earn 50K as a freelancer, earn 1 lakh as a freelancer, earn 3 lakhs per month at the age of 20। YouTube पर ऐसे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो तुमको फ्रीलांसिंग के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे, और इन्हीं सारी पॉजिटिव वीडियोस की वजह से ही हर दूसरा बंदा बस फ्रीलांसर बनना चाहता है। पर सच तो ये है, ज्यादातर इंसान सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग से लाखों रुपया कमा ही नहीं सकता until और unless वो किसी एजेंसी का मालिक हो। इवन मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स तो ऐसे होते हैं जो 5 to 10K पर मंथ, जो कि एक बेसिक सैलरी होती है, वो भी नहीं कमा पाते। तो क्या तुमको फ्रीलांसिंग छोड़ देनी चाहिए? देखो, मेरे इस वीडियो का मोटिव फ्रीलांसिंग को बुरा बताना नहीं है, बल्कि तुम्हें वो रीजन समझाना जिस वजह से क्लाइंट्स नहीं मिलते। और ये वीडियो मैं क्रिएटर, छोटे मोटे क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से ही बनाऊंगा, फ्रीलांसर के पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि मैं खुद वीडियो एडिटर, स्क्रिप्ट राइटर हायर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट किया था, जिसमें मुझे बहुत सारे एप्लीकेशंस रिव्यू करने को मिला। इसके अलावा हर दिन 2-3 ईमेल्स आता रहता है वीडियो एडिटर, थंबनेल डिजाइनर्स के पास से। इसीलिए मैं क्लाइंट के नजरिए से इस वीडियो को बनाना चाहता हूँ कि मुझे एक फ्रीलांसर से क्या क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, मेरा क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं। इससे तुम्हें क्लाइंट का साइकोलॉजी को समझोगे, जो तुम्हारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और इंप्रूव करने में मदद करेगा। और आज सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, एंड में कुछ सोल्यूशंस भी बताऊंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारी फ्रीलांसिंग करियर में हेल्प मिलेगी, उम्मीद करता हूँ। सरकारी नौकरी पाने के लिए डोनेशन लगता है और फ्रीलांसिंग में क्लाइंट पाने के लिए स्किल्स। लेकिन प्रॉब्लम है, ज्यादातर बिगिनर्स के पास इन दोनों में से एक भी नहीं है। देखो, फ्रीलांसिंग एक ऐसी करियर ऑप्शन है जिसके लिए तुम्हें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द पीपल इसे काफी लाइटली लेते हैं। भले ही उन्हें डिजाइनिंग, राइटिंग, एडिटिंग का ई भी नहीं आता, फिर भी अपनी कोल्ड ईमेल्स पर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। जिससे क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है और रियलिटी कुछ और। किसी तरह से एक वीडियो को कट करके उसके साथ म्यूजिक एंड ट्रेंडिंग एफेक्ट्स डालने के बाद उन्हें लगता है वो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन चुके हैं, और क्लाइंट ढूंढना चालू कर देते हैं। इवन मैंने तो यहाँ तक देखा है, कुछ राइटर्स ChatGPT से स्क्रिप्ट लिखवा के वही अपने क्लाइंट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बात को समझो, AI एक बेसिक लेवल का काम कर सकता है। कई बार तो उसका राइटिंग स्टाइल में एक पैटर्न भी दिखता है। आज नहीं तो कल ये चोरी पकड़ी ही जाएगी, और फिर तुम्हारा क्लाइंट तुमको लात मार के भगा देगा। थंबनेल में हर तरफ ग्लो इफेक्ट, मनी आइकॉन्स एंड स्किन को पूरी तरह से स्मूथ करने के बाद इन्हें लगता है ये बहुत बड़े थंबनेल डिजाइनर बन चुके हैं। शुरू में ही मैंने कहा था, फ्रीलांसर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक इनविजिबल लाइन है जो क्रॉस करने के बाद ही तुम्हें काम मिलेगा। वो लाइन है स्किल्स का, जो मीडियोकर एंड क्वालिटी कंटेंट के बीच में फर्क क्रिएट करता है। समंदर में उतरने से पहले स्विमिंग सीखना जरूरी है, इसीलिए इधर उधर भागने से पहले अपने स्किल्स पर फोकस करो। कैसे इंप्रूव करना है थोड़ी देर में बता दूं। ये एक ऐसी चीज है जिसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ना ही तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। इंडिया में हर दिन वीडियो क्रिएटर्स की नंबर बढ़ती ही जा रही है, और उतनी ही तेजी से बढ़ रही है फ्रीलांसर्स भी। इनफैक्ट इंस्टा पे तुम्हें ऐसे ऐसे थंबनेल डिजाइनर्स मिल जाएंगे जो तुमको सिर्फ 250 रुपए में थंबनेल बना के देंगे। सीरियसली, इन्होंने फ्रीलांस मार्केट को आलू प्याज बना रखा है। वो और महंगा होता है। हर सुबह अपने प्रमोशन के लिए एक रील डालेंगे और आलो ले लो। मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था एडिटिंग में मदद करने के लिए। उसमें 200 से ज्यादा रिस्पॉन्स आए थे। अगर मेरे पास ही इतने सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो समझ ही सकते हो जिनका और बड़ा चैनल है उनके पास कितने मेल्स आते होंगे। फाइवर, अपवर्क, freelance.com पर चले जाओ, तुम्हें 4.5 स्टार वाले फ्रीलांसर्स मिल जाएंगे विद 500 to 600 रिव्यूज, जिसका मतलब है उन्होंने मोर देन 1000 क्लाइंट्स के साथ काम किया है। इससे ये बात तो पक्की है कि तुम बिना क्वालिटी के क्वांटिटी ऑफ कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते। और बात अगर क्वालिटी का है तो फ्रीलांसर के लिए क्वालिटी वेबसाइट बहुत जरूरी है अपना काम दिखाने के लिए, एंड वो अगर फ्री में मिल जाए तो सोने पर सुहागा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है ओडू यूज करके। ओडू जो कि एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट टूल है। अब ऑल इन वन क्यों? क्योंकि इसमें 45+ ऐप्स जैसे वेबसाइट बिल्डर, अकाउंटिंग, सेल्स, इन्वेंटरी, ईमेल मार्केटिंग और भी बहुत सारे ऐप्स एक साथ मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात, तुम ओडू का पहला ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री में यूज कर सकते हो। तो हम एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे। पहले कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड वेबसाइट का नाम डालकर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए 4 आसान स्टेप्स फॉलो करना होगा। पहला स्टेप, वेबसाइट का टाइप, इंडस्ट्री एंड गोल सिलेक्ट करना होगा। दूसरा स्टेप, कोई भी एक कलर पैलेट चूज करो या खुद का लोगो अपलोड कर दो। तीसरा स्टेप, वेबसाइट के अंदर पेजेस एंड फीचर्स ऐड करना होगा। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, एक थीम सिलेक्ट करना होगा। डन, तुम्हारा वेबसाइट रेडी है। नाउ एडिट के अंदर से तुम वेबसाइट के अंदर हर एक टेक्स्ट, फोटो, बटन्स को कस्टमाइज एंड एनिमेट कर सकते हो। टेक्स्ट या कंटेंट को चेंज कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है तो इंटीग्रेटेड AI का हेल्प ले सकते हो। पूरा कस्टमाइज करने के बाद सेव पर क्लिक कर दो। डन। बस यही नहीं, कस्टम डोमेन 1 साल के लिए फ्री में, इसके साथ अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट फ्री में,
लाइफ टाइम के लिए। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाकर आज ही अपना प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्ड कर लो। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर। तुम्हारा क्लाइंट मिलने का चांसेस इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि क्लाइंट को तुम्हारे ईमेल पर उसके लिए कितना वैल्यू दिखा। राइटर्स के लिए ये तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तुम कितना अच्छा राइटर हो ये तुम्हारा ईमेल एप्लीकेशन ही बता देगा। इन शॉर्ट, राइटर्स के लिए उनका ईमेल ही उनका पोर्टफोलियो होता है। पर मेन प्रॉब्लम ये है कि आज ज्यादातर लोग प्रोफेशनल ईमेल लिखने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि वो एक इंसान को अप्रोच कर रहे हैं और ईमेल के नाम पर 20,000 कैरेक्टर्स का AI जनरेटेड ऐसे भेज देते हैं जो फालतू कॉम्प्लीमेंट से भरा होता है। लाइक आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क इज इंस्पायरिंग, ब्ला 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 ब्ला। एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, एक क्रिएटर अपने कंटेंट को एनहांस करने के लिए हायरिंग करता है, किसी गरीब का भला करने के लिए भी नहीं और फालतू कॉम्प्लीमेंट सुनने के लिए भी नहीं। तुम्हें क्या क्या आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम उनके काम को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जब तक तुम उनका कंटेंट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करोगे, कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। कुछ ईमेल्स के हेडिंग में देखता हूँ डियर सर / मैडम। ये क्या है? मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन पेपर भेज रहे हो? मतलब जिसको ईमेल भेज रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है वो सर है या मैडम। कोई कोई तो क्लाइंट के नाम का स्पेलिंग भी ठीक से नहीं लिखता। ये छोटे छोटे कमियां दिखाता है तुम्हारे अंदर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस की कमी है। जो इंसान क्लाइंट का नाम का स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम को कैसे पूरा करेगा। कहीं पे किसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो रिक्वायरमेंट्स अच्छे से पढ़ो। हायरिंग देखकर ही सीधा अप्लाई मत कर दो। मैंने स्क्रिप्ट राइटर हायर करने के लिए पोस्ट किया था, उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि एग्जांपल्स के साथ रीच आउट करो। फिर भी ज्यादातर लोगों के पास कोई एग्जांपल्स ही नहीं था। इससे तुम्हारा एंड क्लाइंट का समय बर्बाद हो रहा है बस। एक बार काम मिलने के बाद दूसरा काम नहीं मिलता। इन्फ्लुएंसर अपना काम फ्रीलांसर से करवाता है 2-3 रीजन से। वो उस काम को पर्टिकुलर टाइम पर करने के लिए अवेलेबल नहीं है, उसे अपना फ्री टाइम एंजॉय करना है, या वो अपना कंटेंट का क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है। अगर तुम उनके काम को लाइटली लोगे और प्रोजेक्ट को डिले करोगे, उतने टाइम में वो अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर लेगा। बस यही बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है और बार बार अपना काम से मुंह मोड़ते रहते हैं। ऐसे करने से काम बस एक बार ही आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप बनाना इम्पॉसिबल है। बहुत कर लिया फ्रीलांसिंग को क्रिटिसाइज, अब जरा इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। जहां कुछ लोगों को क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे हैं, वहां मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स को भी देखा है जिनके पास इतना काम है कि क्लाइंट्स को मना कर रहे होते हैं। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि YouTube पर बस एक 7-8 घंटे का कोर्स कर लेने से ही तुम फ्रीलांसर नहीं बन जाओगे। It needs practice and experience because quality is the key to break the competition। अपने काम में बेस्ट होना, चाहे कंपटीशन कितनी ही बड़ी हो, मार्केट में क्वालिटी फ्रीलांसर्स की डिमांड हमेशा ही रहेगी। इसीलिए लर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। ट्यूटोरियल्स देखना, कोर्स करना सब ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि रेपुटेशन ही ग्रोथ का मेन सीक्रेट है। रेपुटेशन तुम्हें जो सिखा सकता है वो कोई भी बुक, ट्यूटोरियल, कोर्स नहीं सिखा सकता। I am a thumbnail designer, SEO expert, वीडियो एडिटर एंड चैनल मैनेजर। ईमेल पर ये सब लिखने से तुम दिखा रहे हो एक्चुअल में तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तुम्हें बस काम चाहिए, किसी तरह से पैसा कमाना है बस। मैं ऐसे लोगों को क्यों हायर करूं? इससे मुझे उसका काबिलियत पर डाउट होगा। हर चीज थोड़ा थोड़ा आने से अच्छा 1 या 2 स्किल पर एक्सपर्ट होना। अगर एक बार्बर शेफ भी है और उसके साथ हार्ट का ऑपरेशन भी करता हो, क्या तुम करवाओगे उससे हार्ट का ऑपरेशन? स्किल्स को सीखने के लिए खुद के ऊपर जितना इन्वेस्ट करना पड़े करो, इसका रिटर्न तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। इसका मतलब आईफोन, मैकबुक खरीदने को नहीं बोल रहा। अगर तुम मोबाइल सेलेक्ट करते हो लेकिन तुम्हें प्रीमियर सीखना है तो एक डिसेंट लैपटॉप खरीदने की कोशिश करो, शो ऑफ के लिए मैकबुक नहीं। अगर तुम्हें लगता है इस बुक को पढ़कर तुम्हारा स्किल इंप्रूव होगा तो बिना हिचकिचाए उस बुक को खरीद लो। अगर एक कोर्स से तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस आसान हो जाए तो खरीद लो कोर्स को। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान में रखना है कि जो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका पूरा फायदा लेना होगा। ये नहीं एक कोर्स खरीद के 10-15 मिनट देखा, अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरे कोर्स पे चले गए, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पे चले गए, फिर इसी लूप में फंस जाओगे। तुम्हारे पास क्लाइंट नहीं है, पैसा नहीं है, यानी तुम्हारे पास फ्री टाइम एंड एनर्जी है, उसको सच में काम पर लगाओ। याद है बचपन का वो खेल जहां हम पेड़ के पत्ते से कुछ चीजें खरीदते थे? वो चीजें भी नकली होती थी, मिट्टी, पत्थर, ये सब। वैसा ही तुम्हारा रियल एसेट के बदले ही तुम्हें एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा, ना कि कॉपी पेस्ट करने से। जिसको तुम मेल भेज रहे हो, जिसको तुम अप्रोच कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, उसका 2-3 कंटेंट देखो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसका कंटेंट में किसी तरह से इंप्रूवमेंट्स ला सकते हो, तभी जाकर अप्रोच करो। क्योंकि जो दूसरा बंदा उसके लिए काम कर रहा है उसका स्किल्स को भी रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर वो तुमसे बेहतर है तो। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो के बीच में एक सटल लाइन है जो समझने पर सीखना आसान हो जाता है हर किसी से।
ऐसे कुछ टेक्निक्स है जो तुम्हें दूसरों से ज्यादा वैल्यूएबल दिखा सकता है। जैसे ईमेल पर तुम्हारा क्या क्या स्किल्स है, तुम्हें क्या क्या आता है, ये सब ना बताकर उन स्किल्स को क्लाइंट का कंटेंट इंप्रूव करने के लिए कैसे यूज कर सकते हो वो बताओ। तुम उसका CTR बढ़ा दोगे, चैनल ग्रो करवा दोगे, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर दोगे, ये सब ना बताकर डायरेक्ट रिजल्ट दिखाओ। जैसे मुझे आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स आता है, ये ना बताकर क्लाइंट का कंटेंट का छोटा सा हिस्सा लेकर उस पर मोशन ग्राफिक्स डालकर उसको दिखा सकते हो कि ऐसे मोशन ग्राफिक्स डालने से तुम्हारा कंटेंट क्वालिटी और इंप्रूव हो सकता है और ये मुझे अच्छी तरह से आता है। ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही तुम्हें अलग बना देगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इतना एफर्ट डालेगा ही नहीं। अगर थंबनेल डिजाइनिंग के लिए अप्रोच कर रहे हो तो उसका रिसेंट थंबनेल्स या जिन वीडियोस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनका थंबनेल्स को रीडिजाइन करके भेजो एंड उनका प्रीवियस डिजाइन का गलतियों को पॉइंट आउट करके एक डॉक्यूमेंट बनाकर भेजो, ताकि बंदा देखकर समझे कि जो उसे अप्रोच कर रहा है उसने उसके कंटेंट को फॉलो किया है, उसके बारे में रिसर्च किया है। ये एक चीज ही तुम्हारा क्रेडिबिलिटी बढ़ा देगा। लोग मुझे DM करते हैं, ब्रो योर कंटेंट इज रियली गुड बट थंबनेल्स आर ऑफुल, आई कैन मेक बेटर। तो ये मैसेज पढ़कर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा, फिर तुम बनाकर दिखाओगे, फिर मुझे अच्छा लगेगा। इतना टाइम मेरे पास नहीं है। अगर तुम मुझसे अच्छा बना सकते हो तो बनाकर दिखाओ। अगर मुझे अच्छा लग जाए तो मैं अभी तुम्हें हायर कर लूंगा। बातों से कुछ नहीं होगा, काम को बोलने दो। प्रोजेक्ट के लिए डेडलाइन थोड़ा सा लंबा रखना और काम को जल्द से जल्द निपटा के सबमिट कर देना। इससे क्लाइंट को खुशी मिलेगा और तुम्हारा एफिशिएंसी एंड प्रोफेशनलिज्म अप्रिशिएट होगा। छोटा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो Amazon एंड फ्लिपकार्ट भी करता है अपने डिलीवरी डेट के साथ। सो फ्रीलांसिंग एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम्हें सही डायरेक्शन एंड अप्रोच पता हो। सिर्फ स्किल्स सीख लेना काफी नहीं है, उन्हें इफेक्टिवली यूज करना एंड अपने क्लाइंट्स की नीड को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सच में फ्रीलांसिंग में सक्सेस पाना चाहते हो तो शॉर्टकट्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखो। रियल स्किल्स बिल्ड करो, भीड़ से अलग सोचो और जो भी काम कर रहे हो उसमें अपना 100% एनर्जी डालो। बातों से कुछ नहीं होगा, काम को बोलने दो। और 4 से 5 मिनट के अंदर अपना वीडियो एडिटिंग लर्निंग प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।